बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Today we would be discussing how to write a letter. This video is made for BS Urdu. The subject is English and category is academic writing, dear students. Now, what is the definition of letter writing? The definition of letter writing. Letter is a written message, dear students. We write a letter to persons who are very far from us, or we want to convey their message in a clear and forceful manner, dear students. Now you might be wondering, आपको जो है लग रहा होगा कि लेटर जो है हम लोग करीबी लोगों को भी तो लिखते हैं, लेकिन हम लोग वो बिज़नेस की फॉर्म में लिखते हैं या ऑफिशियली लेटर्स जो होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं, लेकिन जो हमारे इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर्स होते हैं वो उनको हम नहीं लिखते। आगे जाके हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जो एक्सचेंज होता है रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन का, वो लेटर के ज़रिए होता है। आप किसी प्रिंटेड लेटर्स भी भेजे जाते हैं। प्रिंटेड लेटर्स मोस्टली जो होते हैं ऑफिशियल और बिजनेस होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। और राइटिंग लेटर जो होता है ये एक बहुत आसान काम होता है करने का, लेकिन थोड़े लोग ही जो होते हैं बहुत ही अच्छे लेटर्स लिख पाते हैं। तो हमें जो है सारे रूल्स को बेहद ध्यान से फॉलो करना पड़ता है एक अच्छा लेटर लिखने के लिए। तो अब जैसे मैंने आपको 3 टाइप्स का जिक्र मैं करता जा रहा था थ्रू आउट, तो 3 टाइप्स कौन सी हैं लेटर राइटिंग की? 3 टाइप्स हैं पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स जो हैं ये इनको इनफॉर्मल लेटर्स भी कहा जा सकता है, जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, या ऐसे पर्सनस को लिखते हैं जो हमारे लिए पर्सनल हों या वो हमारे लिए इनफॉर्मल हों। जैसे अब हमारे पास काफ़ी पर्सन होते हैं जो हमारे लिए इनफॉर्मल होते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। तो बिज़नेस लेटर्स जो होते हैं, बिज़नेस लेटर्स वो जो होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। वो हम लोग जो है अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को लेटर लिखना है एक्सचेंज करने के लिए। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बिजनेसमैन है, वो एक दूसरे बिजनेसमैन को उसने शिप के ज़रिए ट्रेडिंग करनी है, तो रास्ते में अगर उसकी शिप को कोई मसला हो जाता है तो वो लेटर के ज़रिए आगाह करता है पुराने वक्तों में कि मेरी शिप के साथ मसला हो गया, इस वजह से आपको मुझे देरी हो सकती है। और तीसरा होता है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं ये लेटर ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। इनमें जो होते हैं हम वो वाले लेटर्स भी होते हैं जो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखते हैं, और वो वाले लेटर भी होते हैं जो हम किसी न्यूज़पेपर को लिखते हैं, या हम किसी जॉब पे अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो भी इन्हीं सब में आते हैं। तो रिकमेंडेशन वाले लेटर, जैसे अब रिकमेंडेशन लेटर्स का तो आपको पता ही होगा कि जैसे सिफारशी लेटर्स होते हैं या रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं कि मैं इस आदमी को रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंडेशन लेटर्स सिफारशी भी हो सकते हैं और नॉन सिफारशी या गैर सिफारशी भी हो सकते हैं। अब रिकमेंडेशन लेटर्स बाज़ दफ़ा ऐसे भी लिखे जाते हैं कि आप किसी इदारे में काम करते हैं, उसने आपको बहुत अच्छा जाना, तो उसने किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में आपका नाम दिया कि ये आदमी अच्छा है, इसको कोई अच्छी पोस्ट देनी चाहिए क्योंकि इसने मेरे पास अच्छा काम किया। तो रेफरेंस लेटर भी होते हैं, मतलब रेफरेंस लेटर भी एक सिफारशी लेटर्स ही होते हैं एक तरह से। और एक होता है टर्मिनेशन लेटर, जैसे आपको कोई जॉब से निकाल दिया जाए तो आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है। ये सारे ऑफिशियल लेटर्स हैं, ये सारे बिजनेस लेटर्स हैं और ये सारे पर्सनल लेटर्स हैं। तो अब लेटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लेटर में सबसे पहले राइटर जो होता है, जो लेटर को राइट कर रहा होता है, राइटर जो है मेनली लेटर के आप ही होंगे। तो सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट, किस डेट को ये लेटर लिखा गया, और लेटर के अंदर जो है एड्रेस होता है, रिसिपिएंट का एड्रेस है वो भी। उसके बाद एक सैल्यूटेशन भी होती है लेटर के अंदर। उसके बाद लेटर की बॉडी होती है जिसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है,
उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब कि एक पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए लेटर का। उसके बाद आपके सिग्नेचर होने चाहिए और उसके बाद आपका नाम लिखा होना चाहिए। तो लेटर जो होते हैं वो फुल ब्लॉक फॉर्मेट में भी होते हैं, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में भी होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं वो आप लोग फुल ब्लॉक में लिखना चाहें या सेमी ब्लॉक में लिखना चाहें या आपकी मर्ज़ी, लेकिन फुल ब्लॉक ही में ज़्यादा लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका लेटर में आपका नाम आता है। फ़र्ज़ करें आपका नाम जो है, आपका नाम अली है, तो आपने सबसे पहले अली लिखा। उसके बाद एड्रेस लिखा कि मेरा एड्रेस आपने लिख दिया। अगर आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखें, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी G13 इस्लामाबाद, और जो भी सेक्टर है। उसके बाद अपना सिटी लिखें इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद के आगे कोई स्टेट नहीं है तो आप लिखेंगे ICT, क्योंकि इस्लामाबाद किसी स्टेट के अंदर नहीं आ रहा, तो इस वजह से आप लिखेंगे ICT। स्टेट की जगह जो है आप लोग ICT लिखेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद का आप लोगों ने जिप कोड लिख देना है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप रावलपिंडी से किसी को लेटर लिखते हैं तो आपने रावलपिंडी लिखना है, स्टेट में आपने पंजाब लिखना है और उसके आगे ज़िप कोड लिख देना है। अब इस्लामाबाद किसी स्टेट में नहीं आता, इस वजह से आपने लिखना है इस्लामाबाद। उसके बाद आपने जो है कोमा डाल के आपने लिख देना है ICT इस्लामाबाद। कैपिटल टेरिटरी की जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपने लिख देनी, क्योंकि इस्लामाबाद किसी स्टेट में नहीं आता। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस भी यहाँ लिख देनी है। उसके बाद जो है एक लाइन स्किप करके आपने डेट लिखनी है। उसके बाद आपने जो है रेसिपिएंट, अब जिसको लेटर लिख रहे हैं, ये सारी तो इन्फॉर्मेशन आपकी थी, आपने अपना नाम लिखा है। अब रिसिपिएंट का नाम फ़र्ज़ करें रिसिपिएंट का नाम अहमद है, तो रिसिपिएंट का नाम लिखना है आपने। उसके बाद टाइटल लिखना है कि आप किस टाइटल से लिख रहे हैं, किस सब्जेक्ट से लिख रहे हैं। और उसके बाद जो है आपको कंपनी लिख देनी है, अगर वो किसी कंपनी में काम करता है। उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है, उसका एड्रेस भी इसी फॉर्म में लिखना है, सिटी, स्टेट और जिप कोड में। फ़र्ज़ करें आप जिसको लेटर लिख रहे हैं वो फ़ॉरेन में रहता है, तो आपने लिख देना है सिटी। आपने लिख देना है सिटी। जैसे आप फ़र्ज़ करें किसी को इंडिया में लेटर लिख रहे हैं तो आपने लिख देना है मुंबई, महाराष्ट्र, साथ आप लिख दें स्टेट का नाम और आगे उसका ज़िप कोड लिख देना। अगर आप अपने मुल्क में लिख रहे हैं, जैसे कराची में लिख रहे हैं, तो आपने लिखना है कराची, सिंध, और उसके बाद उस स्टेट का, उसके बाद ज़िप कोड लिख देना है आपने। तो आपने लिखना है डियर मिस्टर और मिसेज़। अब हमने यहाँ अहमद को चूज़ किया था, तो डियर मिस्टर अहमद लिखेंगे। इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। अगर आपको पहले क्लियर नहीं हुआ था तो आप क्लियर हो जाए। तो एज़ वी हैव डिस्कस्ड ऑन फोन, आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट दिस पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। तो अब ये जो हम लेटर पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास एक हमारे पास एक ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल। इसमें हम लोग जो है ऑफिशियली डिस्कस करें कि एक आदमी की जॉब एक्सेप्ट हो गया, तो वो बोल रहा है कि ठीक है आपने मेरी जॉब एक्सेप्ट कर लिया, मैं मेरे लिए प्लेयर होगा जॉब को। तो अब सबसे पहले हमें जो है अपना लेटर जो है कॉम्प्लीमेंट्री यानी पॉजिटिव स्टार्ट से शुरू करना है। तो आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर विद स्विफ्ट फील्ड पोइट्री। मतलब जो हमें जो है मतलब इस कंपनी के साथ मैं बहुत प्लीज़ हूँ। थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अब उनको हमने थैंक भी बोल दिया। अब ये था हमारा सारा पॉजिटिव। अब जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं छोटे होते हैं, प्रिसाइज होते हैं ज़्यादा, क्योंकि लेकिन जो हमारे पास इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम अपने लव्ड वंस को लिखते हैं वो हमारे पास लंबे होते हैं। और क्योंकि इधर हमने खाली अपने काम की बात करनी होती है, यहाँ हमने हमने खाली अपने काम की बात नहीं करनी होती है, उनके साथ हमने हर चीज़ डिस्कस करनी होती है। उनके साथ हम लोग जो है मतलब ज़्यादा लंबी बात आप किसी अपने ऑफिस बॉस के साथ करेंगे फ़ोन पे, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो आपसे दूर रहता है, डेफिनेटली फैमिली मेम्बर। तो इसमें लेटर में भी आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो उसके बाद इसे आपने थैंकिंग कर लिया, जो शो करा कि ये कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। एज़ वी हैव डिस्कस्ड, वो बोला जैसे हमने डिस्कस किया कि मेरी सैलरी जो है $35 होगी और मुझे हेल्थ और इंश्योरेंस के बेनिफिट दिए जाएंगे 90 डेज़ तक। तो अब ये देखें, ये बॉडी है, ये सारी बॉडी है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी है। अब बॉडी के अंदर भी सबसे पहले इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट किया,
अब फ़र्ज़ करें आपको जो ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और आप जो हैं आप रेफ्यूट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैंने नहीं लेनी, तो आप शुरू में कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट ही देंगे कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसी न फिर आप जो हैं उसके बाद शुरू में आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट करना है, उसके बाद आप बोलेंगे कि लेकिन मेरे जो है मैं जो हूँ मुझे इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। आई एम सॉरी फॉर या आपकी जो भी रीज़न है कि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्री ही एंड देना है। तो उसके बाद बोलते हैं आई लुक फॉरवर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 1 2010। और उसके बाद जो है इफ़ देयर इज़ एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और पेपर वर्क यू विल नीड प्लीज़ लेट मी नो। तो उसके बाद उसने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। उसके बाद उसने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देखें किया है, अगेन थैंक यू। उसके बाद उसने उसके बाद अपना जो है नाम लिखा है। उसके बाद उसने अपने हैंड रिटन सिग्नेचर किए हैं। तो ये सारे पार्ट्स थे। तो अब जो है हम थोड़े रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास। हमें जो है फॉर्मल स्टाइल और लैंग्वेज को यूज़ करना है लेटर में, स्पेशली बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में हमें फॉर्मल स्टाइल और फॉर्मल लैंग्वेज को डिस्कस करना है। इनफॉर्मल स्टाइल जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं दूसरे टाइप ऑफ लेटर्स में, पर्सनल टाइप ऑफ लेटर में या पर्सनल या इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर्स में। लेकिन हमें जो है बाकी दो टाइप्स ऑफ लेटर में फॉर्मल स्टाइल ही यूज़ करना है। उसके बाद हमें जो है इन लेटर्स में हमें स्टिक करना है, क्योंकि स्टिक करना है हमने फॉर्मेट से। कोई ज़्यादा हमें इररेलेवेंट हमें बिल्कुल भी नहीं लिखना। ख़ास तौर पर बिज़नेस और ऑफिशियल लेटर्स में है तो हमें बिल्कुल भी इररेलेवेंट नहीं होना। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्शन और स्लैंग्स को जो है वो भी फॉर्मल लेटर्स में यूज़ नहीं करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कांट, वॉन्ट और स्लैंग्स आई वाना गो, इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें फॉर्मल लेटर्स में नहीं यूज़ करनी। और हमें प्रिसाइज रहना है, सिंपल रहना है और टू द पॉइंट रहना है फॉर्मल लेटर्स के अंदर। मतलब बाकी के अंदर तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स हैं उनको उसमें आपको खाली अपने काम की बात करनी है। तो अभी जो है हमें स्टार्ट करना है और रैप अप करना है, ख़त्म करना है पॉजिटिवली। जैसे आप लोग पीछे देख सकते हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो हमारी पिछली स्लाइड थी उसके अंदर उसने कॉम्प्लीमेंट्री ही स्टार्ट किया था, कॉम्प्लीमेंट्री ही क्लोज किया था। तो एक बार जो है हम लोग इन लेटर्स को मेमोराइज़ कर लें, इन पॉइंट्स को दोबारा देख लें और इनको दोहरा लें अपने साथ। तो उसके बाद अब हम लोग राइटिंग टास्क पर आते हैं। हम आपको जो है बहुत ही थोड़ा राइटिंग टास्क दिया गया है और उम्मीद है आप इसे जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमारा राइटिंग टास्क क्या है, आपको नीट शीट्स पर जो है सबसे पहले एक लेटर लिखना है अपने MNA को, मतलब MNA जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या आपका जो भी मतलब है, तो आपको उसको रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो लाइब्रेरी बनाते हैं आपके एरिया में। तो अब यह आ गया हमारा ऑफिशियल लेटर। और उसके बाद जो है हमें एक लेटर लिखना है अपनी ग्रैंड माँ को, जो हमसे बहुत दूर रहती हैं। उनको थैंक करना है, हमें उनको शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमें बर्थडे पर गिफ्ट किया। तो अब आपको इस पॉइंट को ज़हन नशीन रखना है कि वो आपकी बर्थडे में नहीं आई। और आपको एक रेजिग्नेशन लेटर लिखना है अपने कंपनी के बॉस को। तो ये 3 आपके राइटिंग टास्क हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। और जो है आपको जब आपको टाइम बोला जाए कि आपने लिखना है तो आपने ये लिखना शुरू कर देना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी मीट क्लास में अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।